एक मानव स्त्री जिसे दानव राजा ने काट लिया था, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। यहाँ जानवर आत्माएं हैं और यहाँ तक कि डैंडेलियन रानियां भी प्यार से छोटे छोटे घर बनाती हैं। वह थोड़ी शरारती हो गई और स्प्राइट्स का एक छोटा घर छक लिया। फिर वह गिर पड़ी और सब टूट गया। डैंडेलियन रानियां बहुत क्रोधित हो गईं। उन्होंने हथियार उठा लिए और हमला कर दिया। उसने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन चीजें और बिगड़ गईं। उसने उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अपना दूसरा रूप दिखाएं। हजारों छोटे स्प्राइट्स मिलकर एक विशाल हरा दैत्य बन गए और वह उसके पीछे पीछे पहाड़ तक भागती रही। वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही थी और चिल्ला रही थी कि वह सब ठीक कर देगी। तभी दानव राजा वहां पहुंच गया और साबित कर दिया कि वे सब तो बस जादुई स्ट्रॉबेरी हैं। इस तरह शांति स्थापित हो गई। लेकिन जंगल के गहरे हिस्से में एक दानव विद्यालय है। वह अंदर जाती है, उसके बाल उड़ रहे होते हैं। वह एक मेंढक को मेज पर रखती है और वह फटकर एक बड़े दैत्य में बदल जाता है। एक भेड़िया बाघ के साथ दहाड़ता है, जबकि प्याज और खरगोश उस पर हमला करते हैं। यह युवा दानवों का विद्यालय है, लेकिन एक मानव स्त्री यहाँ पहुँच गई है। उसके भीतर आधा दानवी रक्त है, इसलिए वह दानवों की गंध लिए हुए है। यहाँ तक कि तैरता हुआ बाघ भी उसकी सच्चाई नहीं पहचान पाता, इसलिए वह झूठ बोल देती है। वह दावा करती है कि उसका असली रूप एक सफेद सांप का है, जिसे इंसान शिकार करते थे, लेकिन आखिरी पल में स्वर्ग से आए एक नायक ने उसे बचा लिया। पास खड़ा एक बिल्ली दानव उसका मजाक उड़ाता है और उस नायक को मूर्ख कहता है। उसे यह पता ही नहीं होता कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। वह नायक तो स्वयं दानव राजा है। दानव राजा उसे पकड़ लेता है और उसकी असली पहचान उजागर हो जाती है। अब बिल्ली दानव केवल अपनी जान की भीख मांग सकता है।